नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अभ्यास प्रश्न। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 40 यानी कि मानव में प्रमुख और सामान्य रोग। और हमने निबंधात्मक प्रश्न शुरू किए थे। निबंधात्मक प्रश्न को किस तरह से आंसर करना है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आपको क्या करना है? आपको कॉपी लेकर के और पेन लेकर के बैठना है। जो अगला निबंधात्मक प्रश्न है आज हम उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसकी आंसरिंग हमको किस तरह से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। आइए, प्रश्न है आपका, प्रोटोजोआ जनित रोगों का जो है वर्णन कीजिए। तो अब प्रोटोजोआ जनित जो भी रोग आपके कोर्स में दे रखे हैं उनके बारे में अपन को बात करनी होगी। तो प्रोटोजोअन्स आपको पता ही है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है, लेशमेनिया है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, गियार्डिया है। ये सारे आपके जो है ना, जैसे गियार्डिया है, प्लाज्मोडियम है, लेशमेनिया है, ठीक है, फिर ट्रिप्नोसोमा है, अमीबा है, ये आपके कोर्स में है। मतलब इनके कारण जो है, जो भी ट्राइकोमोनास है, इनके कारण जो भी रोग फैलते हैं वो प्रोटोजोअन रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से कौन सा रोग कौन फैलाता है और उसका उपचार क्या है। तो जैसे अमीबा या अमीबोसिस, तो नाम से आपको समझ आ रहा है ना, इसमें ये कौन है? अमीबा। किससे फैलेगा? अमीबा से फैलेगा। कौन से अमीबा से फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो आपको पहले तो जो भी आप रोग है उसका नाम लिखेंगे, फिर इसको क्या बोलते हैं? अमीबी पेचिश भी बोलते हैं। ठीक, ये आपने ये लाइन लिख ली। उसके बाद ये रोग किसके द्वारा फैलता है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण फैलता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके कारण ये फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इस रोग में जंतु की जो ट्रोफोसाइट है, वो ट्रोफोसाइट अवस्था जो है वो आंत की भित्ति में प्रवेश करके क्या करती है? उत्तक अपघटन एंजाइम का स्राव करती है, जो कोशिकाओं का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। इससे उन स्थानों पर छोटे छोटे छाले के समान उभार बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? श्लेष्मा भरा रहता है। तो वो जो श्लेष्मा है वही निकलता है बाहर, है ना। तो आंत में फट करके श्लेष्मा स्राव करते हैं जो मल के साथ ही बाहर निकलता है, तो उसे ही अमीबी पेचिश बोलते हैं। इस समय रोगी को बुखार तो नहीं आता, लेकिन दिन भर पेट में मरोड़े होकर के दस्त लगते हैं। मतलब पेट में ऐसे लगता है जैसे अपन घर में कोई कपड़े को निचोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से वो जब निचड़ता है तो उसमें कैसे ऐंठन पड़ती है, तो वैसे ही ऐसे लगता है पेट में भी उसी तरह की ऐंठन पड़ रही है, मरोड़ पड़ रही है, और साथ में दस्त आते हैं। और दस्त के साथ आव या रक्त, दोनों चीज़ें भी निकल सकती हैं। आव तो निकलता ही है क्योंकि श्लेष्मा जो है वो उसके बन गई थी ना, उसके अंदर आपने पिछले उसमें अपने यहाँ पे देखिए क्या था, छोटे छोटे छालों के सार बनते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी, और साथ में है ना रक्त भी निकलता है। कई बार रोगी क्या होता है? बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इस रोग का प्रसार कौन करता है? रोग का प्रसार करती है मक्खियाँ, वायु या जल। यानी कि जैसे मक्खियाँ कहीं मल वगैरह पे बैठी और उस मल में क्या था? अमीबा हिस्टोलिका तो था, है ना। वो जो था वो उस मक्खी के साथ आ गया, और फिर मक्खी किसी साफ भोजन पे बैठी और वो किसी स्वस्थ मनुष्य ने खा लिया तो उसके अंदर भी एंट अमीबा हिस्टोलिका चला गया, है ना। मक्खी के साथ आया था ना वो एंट अमीबा हिस्टोलिका, तो वो आगे चला गया। इसी तरह से जो जल है उसमें कई बार मल वगैरह मिल जाता है और वो दूषित हो जाता है। हवा में जो है कण मिल जाते हैं इसके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल जो है ये क्या करते हैं? ये इसको फैलाते हैं। और ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? ऐसे में जल जो है उसको उबाल करके पीना चाहिए, और साथ में जो खाना है उसको ढक करके रखना चाहिए, और यथासंभव खाना जो है वो ताज़ा ही खाना चाहिए। घरेलू मक्खी जो है इस रोग से यांत्रिक वाहका, मतलब ये जो है घरेलू मक्खी जो है ये करती है, इसका संचारण जो करती है, इसको फैलाती है। ये रोग के इलाज के लिए जो है ये कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, एमेटिन, फ्लैजिलिन, मेट्रोनिडाज़ोल। ये जो दवाइयाँ हैं ये यहाँ लिखी तो हुई हैं, लेकिन लेनी कब चाहिए? डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब न करे तब तक कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो इसलिए पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, और फिर डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तभी दवा
लेनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हो गया हमारा पहला रोग प्रोटोजोआ से, है ना, जो कि एंटामीबा हिस्टोलिका से फैला, एमीबाइसिस। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? प्रवाहिका या अतिसार, जिसको डायरिया या गियार्डियासिस कहते हैं। अब ये जो गियार्डियासिस है, ये जो है जियार्डियासिस, ये जियार्डिया से फैलता है। ये एक कशाभिकीय प्रोटोजोआ है। कशाभिकीय मतलब इसमें ये देखिए कशाभिक होते हैं, ये फ्लैजिलाज होते हैं, इसीलिए इसको कशाभिकीय प्रोटोजोआ कहा गया है ना। और यह जल, भोजन आदि माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर आंत में पहुंच जाता है। यानी ये भी क्या करता है? पानी, दूषित पानी के साथ या दूषित भोजन के साथ कहाँ पहुंच जाता है? आंत के अंदर पहुंच जाता है, और आंतरीय अनियमितताएं इसके कारण हो जाती हैं। मतलब आंत के अंदर क्या होने लग जाती हैं? कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ट्रोफोजोइट अवस्था है ये इसकी। ये ट्रोफोजोइट अवस्था जो होती है, यही जाकर के अटैक करती है। होता क्या है? इस रोग के कारण व्यक्ति की पतली दस्त लगने लगती है और उदर में पीड़ा होती है, और साथ ही उसको क्या होता है? भूख नहीं लगती है, यानी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, और साथ ही उसको क्या है? भूख नहीं लगती है। सिर में दर्द और बेचैनी रहती है। अब इस रोग के इलाज के लिए क्लोरोक्विनिन, कैमोकोइन, एटेब्रिन आदि औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। और वही हमें क्या करना है? हमें तो डॉक्टर से पूछ करके ही दवा लेनी है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका दूसरा रोग, है ना, प्रवाहिका जिसे बोला। फिर हम प्रोटोजोआ का जो और तीसरा रोग है वो लेंगे हम। किसके कारण है? जो रोग क्या है वो? ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, ये तीसरा रोग हमारा क्या है? ट्रिपैनोसोमियासिस। और ये ट्रिपैनोसोमियासिस जो है, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मली निद्रा रोग कहते हैं। यानी निद्रा रोग से आपको समझ में आ रहा होगा, इससे क्या होता है? इससे नींद आती है। ठीक है, ये रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नेसोमा गैम्बियंस के द्वारा ये होता है। कुछ इस तरह का वो दिखता है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ट्रिप्नेसोमा गैम्बियंस हैं, इनके कारण ये रोग जो है वो हो जाता है। और इसका संचरण एक मक्खी करती है। उस मक्खी का क्या नाम है? ग्लोसाइना पॉलपैलिस। इस मक्खी के द्वारा ही इसका संचरण होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात भी बतानी पड़ेगी कि इसका संचरण किसके द्वारा होता है ना। तो कौन सी मक्खी है? मक्खी जो है सेटिस मक्खी, ग्लोसाइना पॉलपैलिस। ठीक, ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर के लसिका तंत्र पर, कहाँ पर करता है? लसिका तंत्र पर प्रवेश करके विषैले पदार्थों का स्राव करता है। ठीक है, अटैक कहाँ करता है? ये लसिका तंत्र पर अटैक करता है, और फिर विषैले तंत्र। अब आपको इस तरह से जो है पॉइंट्स में इसके बारे में लिखना है। पहले आपने लिख दिया कि इसको नॉर्मल में क्या कहते हैं, किसके द्वारा ये फैला, इसको फैलाने वाला कारक कौन है ना, और फिर ये करता क्या है, कौन से पार्ट में जाकर के अटैक करता है। जैसे पिछले जो हमने पढ़े थे, प्रवाहिका पढ़ा था, एमीबाइसिस पढ़ा था, वो कहाँ करते हैं? आंत में जाकर अटैक करते हैं। ये कहाँ करता है अटैक? ये लसिका तंत्र में जाकर के और फिर अटैक करता है, जिससे कि उस तंत्र में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। लसिका से ट्रिपैनोसोमा जो है वो मस्तिष्क में जो है जाकर के और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में प्रवेश कर मस्तिष्क को क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। ये मस्तिष्क में पहुंचता है, इसी कारण से क्या होती है? निद्रा आती है ना। इसका अटैक कहाँ होता है? लसिका तंत्र से ये कहाँ जाता है? ये लसिका से कहाँ चला गया? ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य में प्रवेश करता है, जिससे कि मस्तिष्क को ये इससे क्या होती है? क्षति पहुंचती है। तो ये देखिए मक्खी है, ये है ना, ये इस मक्खी के द्वारा जो है ये फैलता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से चित्र भी बना सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? कि रोग के कारण व्यक्ति निद्रा अवस्था में बना रहता है, और इसके उपचार के लिए यहाँ पे बताया हुआ है प्राइमाक्विन, फ्यूरोमाइसिन, इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। फिर है मलेरिया। इससे तो आप भली भांति विदित हैं, जानते हैं मलेरिया रोग, है ना। मलेरिया रोग जो है अब विभिन्न
जाति जो इसकी जो है क्या, विभिन्न जातियों द्वारा, कौन सी, किसकी विभिन्न जातियों द्वारा, प्लाज्मोडियम की, है ना। प्रोटोजोआ कौन है यहाँ पर, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है ना। इस प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है और इसको फैलाता कौन है, ये एनाफिलीज मस्कीटो, है ना। मादा एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो इसको फैलाने का काम करती है, यानी इसका आधा जीवन चक्र जो है वो मादा एनाफिलीज में पूरा होता है और बाकी आधा मनुष्य के अंदर पूरा होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, इसके नई कई जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेराई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है ना। और सबसे जो सामान्य है जाति जो कि ज़्यादातर उपस्थित है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो इनके कारण जो है मलेरिया रोग होता है और ये रोग का प्रसार कौन करता है, मादा एनाफिलीज करती है। ठीक है, आप छोटी कक्षाओं से ये लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है आधा कहाँ पूरा होता है, मादा एनाफिलीज में, और आधा कहाँ पूरा होता है, मनुष्यों में पूरा होता है। तो यहाँ पर मादा एनाफिलीज जो है जब मनुष्य को काटती है, ठीक, मनुष्य को जब काटती है तब स्पोरोजॉइट के रूप में प्लाज्मोडियम जो है शरीर में प्रवेश करता है। कौन सी अवस्था से, ये स्पोरोजॉइट अवस्था से, है ना। ये कौन सी अवस्था है, ये स्पोरोजॉइट अवस्था है, ये वाली, है ना। ये अवस्था कौन सी है, स्पोरोजॉइट। इस अवस्था से ये यहाँ पर ये मादा इसने काटा एनाफिलीज ने और स्पोरोजॉइट अवस्था से ये इसके अंदर गया और मानव शरीर में ये कहाँ गया, ये क्या है, ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, यकृत, है ना, यकृत है ये। तो ये यकृत की कोशिकाओं या और लाल रक्त कणिकाओं में ये पहुंच जाती है। मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं व लाल रक्त कणिकाओं में परजीवी गुणन करता है। गुणन करता है मतलब बड़ा, अपने आप को बढ़ाता है ना, वृद्धि करता है। ठीक है, अब गुणन करके और फिर क्या होता है, गुणन करने के बाद हीमोजॉइन बनाता है। क्या बनाता है, हीमोजॉइन। ये आपका एक तरह से क्या है, रिवीजन भी हो रहा है ना, साथ के साथ आप एक तरह से रिवीजन भी कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से इसे अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा कि किस तरह से हमको आंसरिंग भी करनी है। तो हीमोजॉइन जो बनता है, ये जब बनता है ये हीमोजॉइन, तब कंपकपी लग करके और फीवर आ जाता है ना। तब जो है बहुत तेज़ ठंड लगती है और साथ ही साथ क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है और तभी बोलते हैं कि इसको मलेरिया हो गया है। जब मच्छर, अब कोई मच्छर, ये जो है मादा एनाफिलीज संक्रमित मनुष्य को काटती है तो परजीवी मच्छर में गैमेटोसाइट के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और परजीवी का आगे परिवर्धन मच्छर में होता है। अब ये देखिए, ये गैमेटोसाइट बन गए। ठीक है, अब ये जो है ये किस में, ये इस मच्छर में, जैसे इस मच्छर ने काटा है ना, ये क्या है, मच्छर, यहाँ पे आपको दूसरे कलर से ही दिखेगा। ये देखिए, ये क्या है आपका मच्छर, इस मच्छर ने काटा तो ये कौन सी अवस्था है, ये है आपकी गैमेटोसाइट अवस्था। गैमीट्स बन गए इसके, है ना। ठीक है, स्पोरोजॉइट से ये गया था इधर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स बने, रिंग बने, ट्रोफोजॉइट्स बने, शाइजॉइंट बना, मीरोजॉइट बने। ठीक है, फिर एरिथ्रोसाइट्स बने, फिर रिंग बनी और ये रिंग से क्या होता है, वापस ये गैमीट्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी अवस्था चलती है। ये देखिए, है ना। तो ये चक्र जब चलता है, अब इससे क्या बना, ये गैमेटोसाइट बने। अब ये गैमेटोसाइट कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे मादा एनाफिलीज के अंदर चले जाएंगे और फिर मैक्रोगैमीट बनेगा, ऊकाइनाइट बनेगा, ऊसिस्ट बनेगा और फिर इससे क्या निकलेंगे, स्पोरोजॉइट निकलेंगे। जब फिर ये स्पोरोजॉइट बनेंगे तो फिर मादा अगर किसी को काटती है तो ये स्पोरोजॉइट उस मनुष्य के अंदर चले जाते हैं और लीवर में जाकर के और रक्त में जाकर के क्या करते हैं, गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं और क्या बनाते हैं, हीमोजॉइन बनाते हैं। इस हीमोजॉइन के कारण मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनाते हैं। निषेचन से युग्मक जनन का निर्माण होता है। युग्मक जनन में विभाजन से पुनः क्या बन जाते हैं, स्पोरोजॉइट बन जाते हैं और वापस ये चक्र चलता है।
जब मच्छर मनुष्य को काटती है तो स्पोरोजाइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चक्र चलता है। और इसमें एंटीमनी यौगिक और कुनैन जो है उसके कहते हैं कि कुनैन जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए अच्छी होती है। और मलेरिया होते ही रक्त की जांच करा करके और डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। रोग होता कैसे है, इसमें लक्षण क्या है? रोग होने पर सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, रोगी का जी मिचलाता है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं और ठंड लग करके, इसका एक ये सबसे बड़ा लक्षण है कि ठंड लग करके और फिर फीवर आता है। इस रोग से बचने के लिए करना क्या चाहिए? इस रोग से बचने के लिए क्या उपचार है? जो मलेरिया मच्छर है, मतलब एक तो घर में मच्छरों को आने ही न दें, है ना, और साथ में क्या करें कि अगर कहीं पर पानी जमा है ना, उस पानी को जमा ना होने दें, उस पानी को फेंक दें, है ना। साथ के साथ 300 मिलीग्राम कुनैन जो है वो खानी चाहिए। पानी को उबाल करके पीना चाहिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके प्रयोग में लाना चाहिए। और जो भी कारक हैं जिनसे कि मच्छर फैल सकते हैं वो सारे कारक हटाने चाहिए। आसपास अथवा घर में ठहरे हुए जल का निकास कर देना चाहिए। मच्छरों को फैलने से रोकना और उन्हें नष्ट करने के लिए क्या है, DDT का छिड़काव है, गैमेक्सिन है, मिट्टी का तेल है, इन सब का। और आजकल तो और भी बहुत सारे रासायनिक प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि मच्छरों को भगा देते हैं और उनके प्रयोग से जो है मच्छर जो है उनको घर में नहीं आने देना चाहिए। ये देखिए, इसका एक बार पूरा आपका जो बुक में दे रखा है उसको भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए मच्छर ने काटा। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, जब जीवाणुजन काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं, ये यकृत में चले गए, है ना। अब यकृत में जाने के बाद इन्होंने अपना क्या किया, गुणन बढ़ाया। परिजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में छोड़ देता है ना। फिर इसके बाद परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है, उसे फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। छोड़े हुए परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते रहते हैं, है ना। ये जो रक्त कोशिकाएं, भाई वो परजीवी छोड़ता जा रहा है, अब अपना उन्होंने बढ़ाया, अलैंगिक जनन से वो क्या है, बड़े वृद्धि करा, उन्होंने वृद्धि करते रहते हैं और साथ में क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और दूसरी कोशिकाओं को भी वो संक्रमित करते रहते हैं। और फिर उसके बाद इसकी लैंगिक अवस्था आ जाती है जिसमें मादा नर युग्मक बन गए। अब ये जो अवस्था होती है, ये वापस अगर मच्छर ने या इस व्यक्ति को काटा तो ये अवस्था जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मादा मच्छर रक्त के आहार के साथ युग्मक जनों को अपने अंदर ले लेती है, रक्त के साथ ले लेती है। निषेचन और परिवर्धन मच्छर के कहाँ होता है, अमाशय में। अब ये जो निषेचन और परिवर्धन होता है कहाँ होगा, मच्छर के अमाशय में होगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, वही परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत से निकल करके मच्छर की लार ग्रंथियों में चली जाती हैं। वो स्पोरोजोइट जो अवस्था है वो बन जाएगी और फिर वो स्पोरोजोइट अवस्था में जो है काटेगा तो स्पोरोजोइट अवस्था कहाँ चली जाएगी, मनुष्य के अंदर चली जाएगी और फिर ये चक्र चलेगा। तो इस तरह से फिर आप ये लिखेंगे। तो मतलब आपको एक एक प्रोटोजोन के बारे में जो है साथ के साथ निबंधात्मक प्रश्न है तो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको सबके बारे में इस तरह से लिखना है, किस कारण से फैला, उसके लक्षण क्या हैं, उसके लिए हमको क्या बचाव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको एक एक करके लिखनी पड़ेंगी। फिर है लीशमैनियासिस। ये रोग लीशमैनिया की विभिन्न जातियों के द्वारा होता है। लीशमैनिया जो है ये भी एक प्रोटोजोअन है, इसकी जो है विभिन्न जातियां जो होती हैं उनके कारण ये होता है। ये भी क्या है, एक कशाभी की है, मतलब इसमें भी क्या होता है, फ्लैजिला होता है ना। ठीक, धागे जैसी संरचना होती है जिसे फ्लैजिला बोलते हैं। तो लीशमैनिया भी कशाभी के परजीवी है जो कशेरुकियों के रुधिर में पाया जाता है। काला आजार रोग, ये रोग जो है किसके कारण होता है, लीशमैनिया डोनोवनी के द्वारा ये रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं, इस रोग के परजीवी शरीर में जालिका अंतःस्तर तंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं जिससे प्लीहा अधिक बढ़ जाता है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए घाव सा हो गया एक, है ना, ये घाव सा हो जाता है। विभिन्न भाग में क्या होते हैं, फोड़े के समान जो है बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं और उसमें ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ये जैसे नाक के अंदर, नासावैश में हो जाते हैं, मुंह में हो जाते हैं, छाले जैसी संरचना बड़े बड़े हो जाते हैं और साथ में ये ग्रसनी भाग को भी प्रभावित करते हैं, गले
है ना, गले का जो पार्ट है ग्रसनी में जो है वहाँ, उसको भी ये प्रभावित करते हैं। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ये रोग जो होता है किसके द्वारा होता है, ये होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, ये कशाभिक, ये क्या है, इसके कशाभिक हैं, है ना, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या करता है कि महिला की योनि में रहता है और योनि शोध, है ना, वेजाइनिटिस जो रोग है वो उत्पन्न करता है। इसमें होता क्या है कि महिला की योनि से जो है एक झागदार पदार्थ जो है वो विसर्जित होने लग जाता है, बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और साथ में ईचिंग होती है ना, खुजली होने लगती है। तो सफाई रखना जो है इसमें बहुत आवश्यक होता है। फिर है आपका टॉक्सीप्लाज्मोसिस। ये जो टॉक्सीप्लाज्मोसिस रोग है ये होता है टॉक्सोप्लाज्मा की जातियों के द्वारा, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा की जो जातियाँ होती हैं उसके कारण ये रोग होता है। और ये कैसा प्रोटोजोआ है, ये एक स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ होता है। कौन सा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, इससे ये उत्पन्न होता है और ये विश्व में सभी स्थानों पर लगभग पाया जाता है। इसमें ये परिजीवी जो होता है ये मनुष्य के जालिका और अंतःस्तरीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जो है प्रहार करता है, ठीक है। जलाशीष और क्लोरियोनाइटिस जो है इस रोग के लक्षण, इस रोग के वैसे कोई खास लक्षण जो है दिखाई नहीं देते। पता कब चलता है, जब खून का टेस्ट होता है और उसमें ये देखा जाता है कि इस रोग की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके कारण जो है पता चलता है कि भाई ये रोग जो है हो गया है। और कुछ ये इस तरह से ये इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जैसे ना ये चूहे को बताया गया, ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है वो संक्रमित पशुओं के मल के संपर्क में आने से होता है और मनुष्यों को टॉक्सोप्लाज्मोसिस परिजीवी से क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। बिल्लियां जो है वो इस रोग को फैलाने का सबसे मुख्य वाहक हैं और चूहे जो होते हैं, संक्रमित चूहे, पक्षी, ये इनको अगर कोई खाता है तो भी टी गोंडी जो है परजीवी वो अगले के पेट में, जो भी किसको खाता है उसके पेट में चला जाता है और संक्रमण उत्पन्न कर देता है। ज़्यादातर जो कच्चा मांस वगैरह खाते हैं या कम पका हुआ मांस खाते हैं, कौन सा, भेड़ का मांस, सुअर का मांस, कंगारू का मांस, ये अगर छूते भी हैं तो भी ये जो परजीवी है ये उनके अंदर चला जाता है और रोग फैला सकता है, ठीक है ना। तो कच्चा दूध पीना भी जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस परजीवी के से होने वाले संक्रमण का कारण बन सकता है, ठीक है। ये परजीवी जो है पशुओं के मांस में पाया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि कच्चा मांस और कम पका हुआ अगर मांस खाते हैं और अगर उसको छू भी लेते हैं, अगर वो संक्रमित है तो भी ये रोग जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। ये वाला प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।